अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल ग्रामर टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, डिस्कोर्स मार्कर्स इन स्पोकन इंग्लिश। सोचिए, जब इंग्लिश बोलते हैं हम तो वो बार बार वेल, सो, एक्चुअली, बाय द वे, एनी वे, इस जैसे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। ये वर्ड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देते लेकिन स्पीच को नेचुरल और स्मूथ बना देते हैं। ठीक है, आज हम समझेंगे कि ये वर्ड्स कैसे काम करते हैं और हम इन्हें अपनी स्पीकिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट आर डिस्कोर्स मार्कर्स एक्चुअली? ओके, डिस्कोर्स मार्कर्स आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट हेल्प अस ऑर्गेनाइज आवर आइडियाज़ एंड कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी जब हम बात करते हैं तो ये वर्ड्स हमारी गुफ्तगू को एक आइडिया से दूसरे आइडिया तक स्मूथली लेकर जाते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल द एग्ज़ाम्पल्स आर गिवन देयर। कॉमन एग्ज़ाम्पल्स आप स्लाइड्स में देख सकते हैं। वेल, सो, एक्चुअली, एनी वे, बाय द वे, हाउ एवर, देयर फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स जब हम यूज़ करते हैं अपनी स्पीच में तो ये हमारी स्पीच को स्मूथ जो है ना बना देते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा है वाई यूज़ डिस्कोर्स मार्कर्स। हमें क्यों यूज़ करने चाहिए? ओके, वी यूज़ डिस्कोर्स मार्कर्स टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, गिव एग्जांपल्स, चेंज टॉपिक, एक्सप्लेन आइडियाज़, शो कंट्रास्ट, कंक्लूड आवर डिस्कशन। अगर हम इनका सही इस्तेमाल करें तो हमारी इंग्लिश ज़्यादा नेचुरल और कॉन्फिडेंट लगती है, बिल्कुल नेटिव स्पीकर्स जैसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी स्लाइड है स्टार्टिंग एंड गिविंग एग्जांपल्स। ठीक है, अब स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन इसका जो है नंबर 1 फंक्शन है। समटाइम्स वी नीड वर्ड्स टू स्टार्ट स्पीकिंग। ओके, इसके लिए हम वेल और सो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, सो लेट्स बिगिन टुडेज़ लेसन, या फिर हम कहते हैं वेल, हाउ वाज योर वीकेंड। ये वर्ड्स हमारी स्पीच को नेचुरल जो है ना वो एक स्टार्ट देते हैं। और इसका जो फंक्शन 2 है वो हमारा है गिविंग एग्जाम्पल्स। व्हेन वी एक्सप्लेन समथिंग, एग्ज़ाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वी यूज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर इंस्टेंस। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैनी एनिमल्स आर वाइल्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल लायंस एंड टाइगर्स। सम फ्रूट्स आर हेल्दी, फॉर इंस्टेंस ऑरेंजेस एंड लेमन्स। ये लिसनर को हेल्प करते हैं बात को क्लियरली जो है ना समझने में। I hope this slide is also clear. Next is showing contrast and results. Okay, when two ideas are different we use however or nevertheless. For example, Ali studied hard, however he failed the test. Or we can say it was raining, nevertheless they continued playing. यहाँ पहले और दूसरे आइडिया में डिफरेंस शो हो रहा है। ठीक है, अब हमारा इसका जो फंक्शन 4 है जो कि गिविंग रिजल्ट्स है। When something is a result of something else, we use therefore or we use consequently. ठीक है, for example, the roads were flooded, therefore schools were closed. He worked hard, consequently he succeeded. Okay, so ये cause और result को show करता है। Next हमारा जो function 5 है वो क्या है? टॉपिक शिफ्ट्स। ओके, चेंजिंग द टॉपिक। समटाइम्स हम टॉपिक चेंज करते हैं। वी यूज़ बाय द वे, एनी वे। फॉर एग्जाम्पल, बाय द वे यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। ओके, यहाँ पर हम कहते हैं एनी वे लेट्स कंटिन्यू आवर लेसन। सो ये लिसनर को सिग्नल देता है कि टॉपिक चेंज हो रहा है। अब हमारा जो फंक्शन 6 है वो है एक्सप्लेनिंग और करेक्टिंग। व्हेन वी क्लैरिफाई समथिंग वी यूज़ एक्चुअली, आई मीन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूज़ करते हैं एक्चुअली आई फॉरगॉट माई नोटबुक, या फिर हम कहते हैं आई मीन वी शुड प्रैक्टिस मोर। ये अपनी बात को क्लियर करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है हमारा फंक्शन 7। ठीक है, फंक्शन 7 क्या कहता है आप इस स्लाइड पे भी देखें। कंक्लूडिंग एन आइडिया। ओके, एट द एंड वी समराइज आवर आइडिया बाय यूजिंग इन कंक्लूजन, फाइनली, देयरफॉर। ये वाले वर्ड्स यूज़ करके हम अपने आइडियाज़ को जो है वो कंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन कंक्लूजन एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ, या फिर हम कहते हैं फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। सो ये बताता है कि बात एंड हो रही है। ठीक है, तो अब जो रियल लाइफ हमारी कॉन्वर्सेशंस होती हैं, आप ये स्लाइड देखें। आप टेक्स्ट करते हैं एक दूसरे को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को। अब रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अहमद कह रहे हैं हाउ वाज योर एग्ज़ाम? बिलाल, वेल इट वाज डिफ़िकल्ट।
ओके, ये अब आप पूरी कन्वर्सेशन को देखें, ये नेचुरल इंग्लिश कन्वर्सेशन के एग्जांपल है जहाँ डिस्कोर्स मार्कर्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं और नॉर्मली हम इसी तरह बात करते हैं। ठीक है, आगे है फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल मार्कर्स। अब हमारे पास कुछ फॉर्मल मार्कर्स होते हैं और कुछ इनफॉर्मल मार्कर्स होते हैं। ठीक है, सम मार्कर्स आर इनफॉर्मल लाइक डेली स्पीकिंग एंड सम आर फॉर्मल लाइक रेटिंग। ओके, राइटिंग। इनफॉर्मल कौन से होते हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं वेल, सो, एनीवे, एक्चुअली। ठीक है, और फॉर्मल कौन से होते हैं हाउएवर, देयरफॉर, मोरओवर। ठीक है, एसेज और एग्ज़ाम्स में हम फॉर्मल मार्कर्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब क्लासरूम एक्टिविटी जो है आपके लिए मैंने इधर की है, ऑर्गेनाइज़ की है। और अब आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को जो है पॉज करें एंड ट्राई दिस। आइडेंटिफाई द डिस्कोर्स मार्कर्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, इसमें आप आइडेंटिफाई करें। ये आपको कितनी एग्जांपल्स दी हुई हैं, 5 एग्जांपल्स दी हुई हैं। इसको आइडेंटिफाई करें और फिर जो है कमेंट में मुझे बताएं कि आपने उसको ठीक से आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद है हमारे पास द कंक्लूजन एंड द समरी ऑफ आवर लेक्चर। इसमें क्या है, डिस्कोर्स मार्कर्स जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये आइडियाज़ को कनेक्ट करते हैं, स्पीच को स्मूथ बनाते हैं और कम्युनिकेशन को नेचुरल बनाते हैं। अगर आप इनका सही यूज़ सीख लें तो आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। If you like this lesson, don't forget to like, share and subscribe my channel. Okay, see you in the next lecture.